मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर गला खंकार कर कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही रूसी जोड़ा पहने खूबसूरत फूलों से सजे हुए बिस्तर पर वो दुल्हन बनी बैठी थी। जब मैंने उसका सरापा देखा तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा। वो एक अरबी लड़की थी, बेहद हसीन थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वो मेरी एक दिन की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने से भी कतरा रहा था। दिल में अजीबो-गरीब से वसवसे आ रहे थे और यही सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने पर रज़ामंद हो जाते हैं। लेकिन अब जब खुद इस हसीन दोशीज़ा को देखा, तो जैसे पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा। फिर ऐसे ही दिलासे देकर खुद को समझाने लगा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, मुझे तो इसका दोगुना फ़ायदा था। एक तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वहीं दूसरी जानिब सवाब का सवाब था कि मैं मियाँ बीवी के दरमियान दोबारा से रिश्ता इज़्दवाज कायम होने की वजह बन रहा हूँ। खैर मैंने दरवाजे को लॉक किया और धीरे-धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की जानिब बढ़ने लगा। मेरे कदमों की चाल तो जैसे उसके दिल पर कारी ज़रब लगा रही थी। उसने फौरन खुद को समेट लिया, घुटनों के गिर्द बाजू हाइल कर लिए। उसकी हल्की-हल्की सिसकियों की आवाज़ ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। मुझे उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी, वो रो रही थी, वो भी इस बात से बाखबर थी। फिर रोना कैसा? जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था, तो वो जैसे बुत बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने बिस्तर पर जाकर बैठा, तो वो फौरन सिमट कर बिस्तर की दूसरी जानिब हो गई। उसका ये अंदाज अब मुझे गुस्सा भी दिलाने लगा था कि भाई अगर इतना ही दूर भागना था, तो ज़रूरत क्या थी हलाला करने की। खैर मुझे तो अपना काम पूरा करना था, जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही लम्हे उसके करीब हो गया और इस हसीन दोशीज़ा का घूंघट उठाना चाहा, तो उसने फौरन मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ही नेक और पद्दादार लड़की हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा आज तक किसी ने नहीं छुआ। मैं कैसे किसी और को वो दर्जा दे सकती हूँ? आप मुझसे दूर रहें। वो हाथ जोड़कर रोने लगी, जबकि अगले ही पल मुझे गुस्सा आ चुका था। कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही थी वो। मैं कहने लगा, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो? तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा पहला शौहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है और अब तुम मेरी मलकियत हो। तुम पर मेरा हक है और ये निकाह मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं किया, तुमने खुद रजामंदी दी है। तुम होती कौन हो मुझे अपने करीब आने से रोको? उस वक्त मेरे जज्बात पूरे आबोताब से जागे हुए थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा इख्तियार रखता हूँ और हलाला कैसे होता है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, रोने लगी। मगर अगले ही पल मैंने उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए। उसके नरम मोमी हाथ तो जैसे मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा चुके थे। मैंने उसका हाथ थाम कर अपने पास किया और मुंह दिखाई के लिए अंगूठी उसे पहनाना चाही, जो कि उसी के साबिक शौहर से मैंने ली थी, क्योंकि अरबों में ये खास रस्म थी कि बीवी को सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी लाजमी पहनाई जाती है। वो खामोशी से हर अमल देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया, तो वो दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, अलबत्ता रोने की वजह से उसका काजल काफी खराब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन रूप पर फैला हुआ वो काजल भी उसके हुस्न को दुबाला कर रहा था। हम पठान भी खूबसूरत ही होते हैं और बला के हसीन हुआ करते हैं, मगर ये अरबी लड़की तो कयामत ढहा रही थी। मैं था भी एक खूबरू मर्द और हुस्न परस्त भी था। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ करता, मेरा मोबाइल बाजू था। ये मोबाइल मेरा था और इस वक्त उसकी रिंगटोन बजने पर मुझे शदीद गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी गैर शनास नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फोन कान से लगाया तो एक भारी गर्जदार आवाज गूंजी, गुलखान, उम्मे मरियम को फोन दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो उम्मे मरियम का साबका शौहर था, जिसकी वजह से वो हलाला के लिए मेरे पास आई थी। मैंने एक कड़ी नज़र उम्मे मरियम को देखा,
तो वो सहम चुकी थी। मैंने उसकी जानी मोबाइल बढ़ाया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही उम्मे मरियम ने फोन को स्पीकर पर देखा तो मुझे ताज्जुब से देखने लगी। लेकिन उस वक्त वो मेरी बीवी थी। चाहे एक रात की ही थी, लेकिन थी तो मेरी गैरत। मैं चाहता था कि उसके शौहर की बात मैं भी सुनूं। कपकपाती हुई आवाज में उम्मे मरियम ने जवाब दिया तो वो शख्स उससे कहने लगा, देखो मैं मरियम, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल राजी ना थी कि हलाला किया जाए। लेकिन तुम भी ये बात जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात इसके साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। बस हलाला की तमाम शराइत को लाजमन पूरा कर देना। उसका शौहर उसे ये सब कुछ समझा रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कौन होता था मरियम को इजाजत देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल फोन वहीं बिस्तर पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने जो इंकिशाफ किए वो चौंका देने वाले थे। कहने लगी कि उसका साबका शौहर तो उसे कई बार। मैंने पहला कदम उस हालनुमा कमरे में रखा तो ऐसे लगा जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद इसके खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ तक ले आई थी। हवा में खनकी थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी कोई हर्ज ना था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त था, जिसका नाम जुमा खान था। वो मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी। सोचते रहिए तो घर पर तुम्हारी माँ दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी। वहां एक नजर दौड़ाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद ये भी बतौर सवाब ही हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त राहदारी से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया, जो वहां का दफ्तर समझा जाता था। ये एक हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था और यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला पाकिस्तानी नौजवानों से करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि अरबी औरतें पाकिस्तानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल अपने दोस्त से किया तो वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा ना तो पता चल जाएगा। मेरा दिल उस काम के लिए मुतमईन नहीं था, क्योंकि मैं इतना इल्म रखता था कि तलाक क्या होती है और हलाला किसे कहते हैं। लेकिन मैं पिछले कई माह से बेरोजगार था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं। इसलिए मैं खुद को इस बात के लिए आमादा करने लगा कि बस इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो खिलाफ तवक्को सामने एक भारी जिसामत वाली अरबी खातून बैठी थी, जिसने सर ता पैर नीले रंग का अबाया पहन रखा था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी मैं वहीं सर झुकाए बैठा उंगलियां मरोड़ रहा था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीवी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो गैरत का मामला हो जाता है। हम पठान अपनी बीवी पर किसी गैर की नजर भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि धड़ल्ले से दरवाजा खुला। काले बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक मर्द अंदर दाखिल हुए, जिन्हें उस अरबी मैडम ने एक जानिब बैठने का इशारा किया। फिर हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। जिन लड़कों के पास में बैठा था वो भी पाकिस्तानी थे। उनमें से एक कहने लगा, मैं अब तक 15 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले का मुझे पाकिस्तानी 70,000 मिलता है। मुझे यहाँ काम करते हुए सिर्फ 2 ही माह हुए हैं। ये सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि इस हलाला सेंटर में हो रहा था।
तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ तो अरबी मैडम ने हाथ में पकड़ी पेंसिल के इशारे से कहा, ये लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। बुरके में मलबूस लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी। बार बार साथ बैठे शख्स का बाजू पकड़कर न जाने क्या कहती थी कि वो फौरन उसे घूर कर चुप करवा देता था। मेरे हाथ पांव तो जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों की खातिर हलाला भी करना जरूरी था। उसका शौहर खुद उसे अपने पास बिठाए समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे काफी गैर लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे हलकान कर चुकी हों। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा ही था कि वहां एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह पढ़ा दिया। उसका साबका शौहर वहां सामने बैठा बड़ी ही खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था कि आखिर मैं क्यों यहाँ हलाले के लिए चला आया। मैंने अभी तक उस लड़की को पर्दे में ही देखा था। जब निकाह नामे पर साइन हो चुके तो वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज पर जैसे ही मैंने उसके चेहरे की जानिब तवज्जो दी तो एक लम्हे को पलक झपकना भूल गया। इस कदर खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में कहीं नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी नजरों से देखने लगा। वो तो रोते हुए भी गोया कोई गुड़िया लग रही थी। फिर एक नजर सामने बैठे उसके साबका शौहर पर डाली। कैसा शौहर था जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। मुझसे निकाह हो चुका था तो वो शिकवा भरी नजरों से अपने शौहर की जानिब देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा, फिक्र मत करो, बस एक दो दिन की बात है। उसके बाद वैसे भी तुमने मेरे पास वापिस ही आना है। ये कहते हुए उस शख्स ने मेरे चेहरे की जानिब देखा था। मेरी गैरत पर तो जैसे तमाचा लगा था। मुझे तो अपने वजूद से ही घिन आने लगी थी। यहाँ तो रिवायात का मजाक बनकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़ी होते हैं हलाले, जैसे यहाँ पर हमारे माशरे में रवाज बन चुका है, जो कि सिवाय जिना के और कुछ भी ना था। मगर मुझ जैसे मजबूर लड़के बाज औकात मजबूरी की वजह से ये काम करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। बहरहाल वो मेरे साथ एक दिन के लिए रुखसत होकर आ चुकी थी। वो मेरी बीवी थी और मैं उस पर हक रखता था। गुज़श्ता रात मैंने उससे अपना हक वसूल किया था। सुबह हुई तो वो अभी तक सो रही थी। मैं तो नमाज़ो सलात का पाबंद था। अपने वक्त पर सुबह ही सुबह उठा, फजर की नमाज अदा की, एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तो तब वो बिस्तर से उठी। मुझे वहीं बैठा देखकर फौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद था। मैं कहने लगा, लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी है। औरत ज़ात इतनी देर से उठे तो मर्द को गुस्सा तो आएगा ही। ये सुनकर उसका रंग सर्द पड़ गया। एक मर्तबा फिर आंसू तवत्तर से बहने लगे। मेरा तंज शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उठकर वॉशरूम में चली गई तो मैंने सोचा कि बस वक्ती लगाव होगा। उससे अपना काम पूरा करके उसको तलाक दे दूंगा। इसीलिए बगैर कोई खुशफहमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रख रहा था। मगर जब वो नहा कर आई तो उसका निखरा रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी जानिब खींचा चला जा रहा है। उसे देखकर मुझसे रहा ना गया तो मैं सोफे से उठकर उसके पास आ गया और बेसाख्ता उसके गाल सहलाने ही लगा था कि वो फौरन दो कदम पीछे हटी। कहने लगी, हलाला आप कर चुके हैं, इसलिए मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वो मुझे कितनी अपनी अपनी लगने लगी थी कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बात से फिर जाऊं। मेरा दिल उसका मुतमन्नी होने लगा। मैं सोचने लगा कि यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हुए एक रात के हलाले के लिए कैसे मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका शरीयत में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस लड़की ने फौरन दरवाज़ा खोला तो सामने उस हलाला सेंटर की इंचार्ज खड़ी थी।
कहने लगी, चलो अच्छा है कि तुम दोनों उठ गए। मेरे दफ्तर में आओ ताकि बाकी की कार्रवाई भी हो सके। जो कुछ उस औरत ने मुझे रात को अपने शौहर के बारे में बताया था, मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा, उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो लड़की अपने शौहर को देखकर बेसाख्ता रोने लगी। वो बेइख्तियार होकर उसके साथ लग गई। ये देखकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा। उस वक्त वो औरत मेरी शरई बीवी थी, एक पठान की बीवी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी के साथ लग कर रोए। मैंने तेज कदम बढ़ाए, बाजू से पकड़कर उम्मे मरियम को उसके साबका शौहर से पीछे किया। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, ये हमारा बीवी है, हमारा गैरत है। जब तक ये हमारे निकाह में है, हम इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकते। कहने लगा, ठीक है, मैं तलाक के कागजात अपने साथ लाया हूँ, दस्तखत करो और अपने पैसे ले लो। मैंने कहा, जैसा हलाला तुम कर रहे हो ऐसा शरीयत में नहीं है। मुझे ये लड़की अच्छी लगी है, मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला सेंटर की इंचार्ज औरत और वो अरबी नौजवान गुस्से में मुझ पर बरस पड़े कि तुम्हारी हमसे यही बात तय हुई थी कि तुम एक रात गुजारोगे और अगली ही सुबह तलाक हो जाएगी, और इसके पैसे तय हुए थे। मैंने कहा, मैं पठान हूँ, हमारे पठानों में ऐसा नहीं होता। हम औरत की सौदेबाजी नहीं करते। हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो अरबी नौजवान परेशान हो गया। वो इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी, तुम अपने पैसे बढ़ा लो, मैं उस अरबी से ज्यादा पैसे दिलवा दूंगी। लेकिन देखो, ये मेरा कारोबार है, तुम बात से फिर नहीं सकते। तुम्हें हर हाल में उम्मे मरियम को तलाक देनी होगी। मैंने कहा, मैं नहीं दूंगा, और अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों का पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों को पैसों का लालच देकर एक गैर शरई काम करवाते हो। ये सुनकर उस औरत की रंगत उड़ गई। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम एक महीना उम्मे मरियम के साथ रह लो। अगर उसके बाद तुम्हारा दिल भर जाए तो बेशक तुम इसे तलाक दे देना। उसका शौहर तुम्हें इतने ही पैसे देगा। वो अभी इंचार्ज औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे वक्ती खुमार है, जो कुछ वक्त गुजरने के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी गैरत की बात थी। वो औरत कहने लगी कि 1 माह की अलहदा रिहाइश भी वो मुझे देगी। मैं इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि फिलहाल मैं खाली हाथ था। अगर मैं मरियम को अपने साथ रखता भी तो कहाँ रखता। मेरे पास रिहाइश का भी इंतजाम नहीं था। लेकिन मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके मैं पैसों का इंतजाम करूंगा और मैं मरियम को अपने साथ पिशावर ले जाऊंगा। वो इंचार्ज मुझे वहीं कमरे में छोड़कर चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई, लेकिन बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसीलिए मैं पठानों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात खत्म कर देता, लेकिन तुम लोग हर बात में गैरत ले आते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जमानत दी थी, लेकिन तुम तो। फिर कहने लगी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसके शौहर को राजी किया है। तुम्हारे लिए उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर लिया है, लेकिन देखो, 1 महीने तक तुम उम्मे मरियम को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी नहीं भरी थी, क्योंकि जो बात उम्मे मरियम ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी कीमत पर भी उसके साबका शौहर के पास नहीं छोड़ सकता था। उस एक रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी उम्मे मरियम को उस गुनाहों की दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो पापर्दा थी, हया वाली थी, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द के तस्वुर से भी कांपती थी, लेकिन वो शरीयत से लाइलम थी। वो अरबी शख्स जो उसके साथ मोहब्बत के नाम पर जो कुछ करता था, वो एक नाजायज अमल था। मैं उस अरब औरत के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा, लेकिन वो मुझसे हर वक्त डरी सहमी सी दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं फासलों का कायल ना था। मैं जब भी उसके करीब आता वो रोने लगती। कहती, तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं देते। तुम नहीं जानते वो शख्स
इस बात का बदला मुझसे कैसे लेगा? वो मुझे बहुत मारेगा। कहेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू किया था उस पठान पर कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशान देख चुके हो। वो अरबी मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है, शकी भी है। जरा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्जाम लगाता है, फिर तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद बगैर हलाले के ही मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है कि इससे कुछ नहीं होता। इस बार उसने मुझे बहुत लोगों के सामने तलाक दी थी, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हलाला करवाने पर राजी हो गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है जो जिंदगी तुम उस शख्स के साथ जी रही हो वो जायज है? मेरे सवाल पर वो चुप हो गई। कहने लगी, मैं गरीब लड़की हूँ। वो अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करवा कर ले गया था। मैं अगर उसे छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं मजबूरन खामोश हो जाती थी। वो कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता था कि जैसे उसके लिए मैं कोई बहुत ही कीमती असासा हूँ, और कभी वो ऐसी हैवानियत पर उतरता था कि मैं तड़प कर रह जाती थी। वो मुझे कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है कि यूं तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा, मैं बहुत दीनदार इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है, क्योंकि वो शख्स इतना होशमंद होता था कि उसे मालूम होता था कि वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अगर उस शख्स के साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। जो शख्स तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सका, वो तुम्हें बाद में कैसे बसाएगा? वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अगले ही रोज मैं उसे खाना काबा ले गया। वहां जाकर मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाली जिंदगी अता फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता कर। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने उस हलाला सेंटर पर छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए कि मैं उम्मे मरियम के साथ पाकिस्तान वापस आ गया और उसे पिशावर ले आया। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं। उम्मे मरियम से मेरे 2 बेटे हैं। वो मेरे साथ बहुत खुश है। वो कहती है, अगर तुम मुझे रास्ता ना दिखाते तो मैं अभी तक मजबूरन गुनाह की जिंदगी गुजार रही होती। न जाने हमारा माशरा किस जानिब चल पड़ा है। हलाले के नाम पर जिनाकारी को सवाब समझकर किया जा रहा है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।